किसान पथ खुर्दही के नीचे धरना शुरू किया गया। जब आह्वान किया गया तब 4000 5000 की संख्या में लोग आते रहे और उस धरना में किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। किसानों को इंसाफ मिल नहीं पाया, किसानों को न्याय मिल नहीं पाया। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज आपको हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने किसानों के लिए अपना सब कुछ जी जान से मेहनत लगा करके छोंक किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट में जिला अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित हुए। ऐसा क्या हुआ? धन्यवाद। जो ये हमारा भूमि अधिग्रहण का धरना चला, पहले हम लोग इस क्षेत्र में जो भी 40-45 गांव, ये आवास विकास एलडीए से पीड़ित गांव थे, हम लोग गांव-गांव जाके मीटिंगें की, हम लोग छोटी-छोटी बैठकें की, गांव के लोगों को जाके जगाया, तैयारी की। फिर जाके सब लोग आके ये किसान पथ खुर्दही के नीचे धरना शुरू किया गया। 45 दिन धरना, एकदम इसका एक शेड्यूल बन गया था। इतना अच्छा धरना प्रदर्शन चल रहा था। लगातार संख्या जब आह्वान किया गया तब 4000 5000 की संख्या में लोग आते रहे और ऐसा हमारी लगातार भारी संख्या में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलता रहा। छोड़ने का जो वजह आप पूछे तो बात ये थी कि हम 14 वर्ष भारतीय किसान टिकैत संगठन में रहे और जो ये लड़ाई थी किसानों की सच्चाई और हक और अधिकार की लड़ाई थी। इसमें हमारे पदाधिकारी, भारतीय किसान टिकैत संगठन के पदाधिकारी जो प्रशासनिक लोगों से क्या समझौता किए कि उनके आगे नतमस्तक हो गए। उस धरना में किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, उनकी निराकरण हो नहीं पाया। धरने को स्थगित नाम देकर धरने को खत्म कर दिया गया। अब क्या समझा जाए कि भाई कैसे ये लोग धरना खत्म किए? किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जो भी हम लोग मांग पत्र दिए थे, 45 दिन धरना लगातार चला, भारी संख्या में चला और किसानों को इंसाफ मिल नहीं पाया, किसानों को न्याय मिल नहीं पाया। धरना खत्म कर दिया गया। लाखों परिवारों को बेचकर पदाधिकारी लोग कौन सा समझौता किए जो उनको दिल में जरा से भी दिल नहीं पसीजा कि ये किसान है, अन्नदाता है, हमेशा 140 करोड़ जनसंख्या को खिलाने का काम करता है, जीवन भर अपने कर्ज के बोझ में दबा रहता है, जीवन भर कर्ज के बोझ में केसीसी लेता है, अपनी ज़मीन बैंक में रखकर जीवन भर कर्ज के बोझ के तले दबे रहने के बाद भी 140 करोड़ जनसंख्या को खिलाने का काम करता है। जो संगठन आपका चला, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर के नीचे आपका यह धरना चलता है, लगातार हमने भी कवरेज की है और सभी ने देखा है कि आपने बहुत मेहनत लगन से इस धरने को चलाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप और राम सेवक जी दोनों लोग मिल करके, आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई कि आपको ये संगठन छोड़ना पड़ा? देखिए भैया, ये सच्चाई की लड़ाई थी, हक और अधिकार की लड़ाई थी। हम लोग ये लड़ाई पूरा दिल से लड़ रहे थे, हमारे दिल को आघात पहुंचा, तब जाके ये हमने निर्णय लिया। इस संगठन में जो भी मुद्दे उठाए गए, आज तक किसानों को ये इंसाफ नहीं दिला पाए। जब से इस समय के पदाधिकारी जो हैं हमारे मुख्य, वो किसानों को इंसाफ दिला नहीं पाते, सिर्फ किसानों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आपकी जो इस सब चीज़ों से हमारे दिली आघात पहुंचा, क्योंकि हम सच्चाई से लड़ाई दिल से लड़ रहे थे और इस लड़ाई में किसान हक और अधिकार, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था। किसान को इंसाफ नहीं मिला, मुझे उससे बहुत बड़ा आघात पहुंचा। आप जिस संगठन में आए हैं, भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको जिला अध्यक्ष लखनऊ का नियुक्त किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे और किसानों की जो लड़ाई है अब आप किस तरीके से लड़ेंगे? हमने इसलिए निर्णय लिया, देखिए बड़े संगठन से तो हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। बड़ा संगठन होने से ही क्या मतलब है
जब एक किसान संगठन के नाम से बना है, किसानों को न्याय न मिल सके, किसानों को इंसाफ न मिल सके, निर्णायक लड़ाई को कोई अंजाम न दिया जा सके, तो क्या मतलब है बड़े संगठन में रहकर? कोई, हमें तो नहीं लगता है कि बड़े संगठन में रहने से कोई मतलब है। हमने फिर ये निर्णय लिया कि हमें भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र संगठन हम जाके शामिल हो गए। जी, उन्होंने आपकी मेहनत और लगन को देखने के बाद ये निर्णय लिया, क्योंकि जिला अध्यक्ष का जो पद होता है वो भी राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ से आप जिला अध्यक्ष बने हैं, तो इस पद को कैसे किसानों के बीच में जाएंगे और किसानों से वार्ता करके किसानों की जो लड़ाई है उसको किस स्तर पर आप जाके लड़ेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके कितना सहयोग इसमें है, और एलडीए आवास विकास की कहीं ना कहीं लड़ाई वो भी लड़ रहे हैं, धरना लगाते हैं, और आवास आयुक्त से भी वार्ता के लिए बात हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें पूरी ये स्वतंत्रता दे रखी है, ना किसी के दबाव में, ना किसी के प्रभाव में। आप ये किसानों की लड़ाई हक और अधिकार सच्चाई की लड़ाई है। जो भी किसानों की लड़ाई, यही लड़ाई नहीं, जो भी लड़ाई है उसको आर पार की लड़ाई लड़िए, कहीं से भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप लड़ाई लड़ते आए हैं सार्वजनिक, आज तक आपने जो भी 14 साल में हमने जो भी आंदोलन किए, आप उठा के देख लीजिए, सिर्फ सार्वजनिक सामाजिक मुद्दों को लेकर हमने लड़ाई लड़ने का काम किया। कोई आज तक ना व्यक्तिगत लड़ाई लड़ी गई है, देख लीजिए, ना कोई ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिससे समाज में कोई प्रकार असर पड़े। आप गुट ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि आपके साथी भी बहुत थे, संगठन था पूरा, आप उसमें जुड़े थे, 33 गांव के किसान आज भी आपके लिए, उनके दिलों में जो जगह आपने बनाई है अपने संघर्षों से, अपनी मेहनत से, वो जगह बनी है। किसानों का कितना समर्थन आपको और आपके संगठन को मिल रहा है? किसान तो जब से हम इस क्षेत्र में आए हैं 14 साल से बराबर हमको समर्थन मिल रहा है, बराबर, क्योंकि हम किसानों के साथ कभी आज तक उनके साथ कोई खिलवाड़ करने का काम नहीं किए। हमारा जो उद्देश्य है, जो संगठन जिस उद्देश्य से बनता है, हमने उस उद्देश्य पे काम किया है, और आगे भी इस किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हमने क्यों इस संगठन को चुना कि हम इसमें स्वतंत्र और हम आज़ादी से किसानों की लड़ाई बेबाकी से कहीं भी लड़ सकेंगे। जी, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। जी, संदीप जी, ये बताइए कि 45 दिनों का जो धरना चला, वो जो लास्ट मीटिंग हुई डीएम जी के यहाँ, उसमें आप थे या नहीं थे? हम नहीं थे। देखिए, वजह किस लिए हम नहीं गए, हमारी जब मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए 24 तारीख को जब हम लोग पूरे 44 दिन बीत गए, 43 दिन बीत गए, तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि अब हमारी बात उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हम किसानों से मिलने का टाइम नहीं है, तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग चल के मुख्यमंत्री जी से अपनी फरियाद, अपना दुख दर्द बताएं। लेकिन वहाँ एससीएल के पास प्रशासनिक लोगों के रोकने पे, किसान तो आप जान ही रहे कितना जल्दी समझ जाता, मान जाता है बात, मानी गई बात। वहाँ पे बात हुई कि एक आपकी वार्ता 26 को और दूसरी 4 नवंबर को, 2 वार्ताओं के बीच। अब इस दौरान कोई प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र में, ना ही जो भी क्षेत्र है आवास विकास एलडीए से, वहाँ ना कोई एलडीए का जाएगा, ना कोई आवास विकास का जाएगा। उसी दौरान दूसरे 25 तारीख को एलडीए के 5 कर्मचारी सिकंदरपुरा मौलिया में सुबह सर्वे करने आ गए। जब सर्वे करने आ गए, ग्रामीण किसानों को ये जानकारी हुई, वो दौड़ते हुए आए, भागते हुए, कि जब कल जब हम अपनी फरियाद, अपना दुख दर्द लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यहाँ जा रहे थे, तो हमारी आपकी जब वार्ता हो गई थी कि अब जब तक कोई निर्णायक बात नहीं हो जाएगी, तब तक आप क्षेत्र में सर्वे या झंडा या बोर्ड गाड़ने, कुछ हमारी ज़मीनों पे अधिग्रहण करने नहीं आएंगे। लेकिन प्रशासनिक लोगों ने उसका उल्लंघन किया। दूसरे दिन 25 तारीख को सुबह ही वो लोग सर्वे करने चले आए। तब जब गांव के लोग, गुस्सा आक्रोश तो था ही, क्योंकि उनकी अचल संपत्ति जा रही थी। लोगों के यहाँ वास्तविक बाजारों मूल्य 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ पे बीघा ज़मीन है, यहाँ 25, 30, 32 अधिकतम रेट, उसमें ज़मीन जा रही थी। किसानों में आक्रोश था, फिर भी किसान आए, कहें कि जब बात हो गई तो आप क्यों आए,
तुरंत यहाँ धरना स्थल पे फ़ोन किया गया किसानों के द्वारा और यहाँ से 5-7 लोग गए, उन प्रशासनिक कर्मचारियों को लाके धरने में बैठाया और जब हमारे सुशांत गोल्ड सिटी के इंस्पेक्टर साहब आ गए तब उनके हाथों सुपुर्द कर दिया। तो जब उसको जहाँ ये लोग उनको सुपुर्द कर दिया, ये लोग उसको उल्टा बना दिए। हमारे साथी जो हमारे बड़े भैया राम सेवक भैया हैं, उनका नाम सहित 200 किसानों के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया, जबकि उल्लंघन उन्होंने किया, उनके विभाग ने किया। जब दोनों विभागों से वार्ता हो गई मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान, जब वार्ता हो गई, वार्ता का उल्लंघन उसने किया, मुकदमा उनके खिलाफ लिखना चाहिए था, उल्टा हमारे साथी सहित 200 लोगों पे मुकदमा लिखा गया। हमको उस बात से नाराजगी थी कि पहले भाई जब विभाग गलती की है उस पर मुकदमा लिखा जाए। आप ये बताइए कि जब आपने संगठन में ऐसा हमने सुना है और कि निष्कासन की जो बात थी, कोई जिम्मेदार आपको फ़ोन करके कांटेक्ट में आया या नहीं? जिम्मेदार निष्कासन, देखिए हमारे दिल को आघात पहुंचा। हमें किसी जिम्मेदार की ज़रूरत नहीं थी। जब ऊपर से नीचे तक लोग इस संगठन जब महत्वपूर्ण धरना चल रहा था, किसी ने संज्ञान में लिया नहीं। क्या जब आपने कहा था कि 4 को हमारी वार्ता जब विफल होगी, 5 को हम धरना प्रदर्शन फिर जाके लगा देंगे, तो आज तो तारीख आप देख रहे हैं 9 तारीख है, आज तक धरना क्यों नहीं लगा? आप जान रहे हैं इन्होंने इस क्षेत्र के किसानों को बेचने का काम किया है। अब इसका भी हिसाब जो भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट में आप आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र जी ने अभी आवास आयुक्त से भी उनकी वार्ता होनी है, तो किस तरह से किसानों के साथ में मिलकर ये लड़ाई अब की बार एलडी आवास विकास के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? पूरी तैयारी है। ये लड़ाई जब तक किसानों को इंसाफ न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अंजाम चाहे जो भी हो, ये लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। हमारे साथ में संदीप यादव जी भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट के अब जिला अध्यक्ष लखनऊ के हैं, वो हमारे साथ में थे और इन्होंने 14 वर्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत के लिए दिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई आंदोलन के समय, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे इनको आघात पहुंचा और इन्होंने भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट का जाने का निर्णय लिया और अब भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट के लखनऊ के जिला अध्यक्ष हैं संदीप जी। अब देखते हैं कि आगे की लड़ाई संदीप जी किस तरह से किसानों के हित के लिए लगातार संघर्ष कर भी रहे हैं और किस तरह से आगे की लड़ाई लड़ते हैं। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।